हेलो एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू ऑल इन वन स्टडी पॉइंट। तो गाइज, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स की क्लासेस। हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान। इससे पहले हमने लगभग 45 से 50 वीडियो, छोटे छोटे वीडियो में बायोलॉजी को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सभी रेलवे एग्जाम के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे कवर किए हैं। और आज से हमारा फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें आज का टॉपिक हमारा होने वाला है मात्रक और विमा। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे मात्रक यानी कि यूनिट से, और इसके बाद में धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो में हम भौतिक विज्ञान भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो फिजिक्स की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे कि फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, इस शाखा में हम किसका अध्ययन करते हैं, किसका पढ़ते हैं। जैसे कि जैसा आप जानते हैं, विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो में हमने पढ़ा था कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान जो है विज्ञान की शाखा है जिसमें कोशिका से संबंधित सभी जीवों, यानी कि ऐसे जीव जिनमें कोशिका है, उन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं, उन सभी का अध्ययन हम जीव विज्ञान में करते हैं। ऐसे ही आपका भौतिक विज्ञान भी विज्ञान की एक शाखा है। इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे वो हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फिजिक्स की परिभाषा क्या होगी। सबसे पहले भौतिक विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं ये देखेंगे। तो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्राकृतिक और उसके नियमों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान जो फिजिक्स है यानी भौतिक विज्ञान है, इसमें हम प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं कि प्रकृति में जो घटनाएं घट रही हैं वो कैसे घट रही हैं और क्यों घट रही हैं। इन सब के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, इंद्रधनुष बनता है, बादल हमको नीला दिखाई देता है, सागर का पानी नीला दिखाई देता है, और सूर्य जो है अस्त होता है तब लाल दिखाई देता है, उगता है तब लाल दिखाई देता है। इन सब का कारण क्या है, इन सब की जानकारी हम किसमें पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। किसमें पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में। कोई भी चीज ऊपर से गिराव अगर छोड़ोगे तो जमीन में ही क्यों आती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स की क्लास में, भौतिक विज्ञान में। तो प्रकृति के जितने भी नियम हैं वो सब किस में आ जाएंगे, आपके फिजिक्स में आएंगे, भौतिक विज्ञान में आएंगे। जैसे कि आपका गति हो गया, गति के बारे में हम जानेंगे तो ये भी फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है। ऊर्जा है, ध्वनि है, विद्युत है, चुंबक है, इन सभी का अध्ययन हम किसमें करते हैं, भौतिक विज्ञान में करते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं, वह कौन सी है, वह है आपकी फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है मात्रक तथा विमा से, यूनिट और डायमेंशन से। यूनिट और डायमेंशन से मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मात्रक को समझने से पहले हमको समझना होगा भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी, राशि क्या है, और फिर उसी राशि को व्यक्त करने के लिए हमको जो जरूरत पड़ेगी वो होगा मात्रक। तो भौतिक राशियां क्या है, वे पदार्थ जिनका मापन किया जा सके तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सके। मतलब ऐसी कोई चीज जिसको हम माप सकते हैं और उसको लिख सकते हैं या उसको संख्या द्वारा दिखा सकते हैं, ऐसी राशि को, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, भौतिक राशियां कहेंगे। क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। जैसे कि आपने कोई अनाज लिया, आपने क्या लिया, अनाज लिया, और जो अनाज है वो उस टाइम क्या है, उस टाइम वो आपकी भौतिक राशि बन जाएगी। किसी चीज की आपने कोई छड़ ली, इस छड़ की जो लंबाई है ये क्या बन जाएगा, ये एक क्या बन जाएगी, राशि बन जाएगी। अनाज का जो वजन है, वजन क्या है, ये राशि बन जाएगा। लंबाई क्या है, ये राशि बन जाएगी। ऐसे ही यानी कि कोई ऐसा पदार्थ जिसको हम माप सकते हैं और उसको संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे पदार्थ को हम राशि कहेंगे। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, राशि कहेंगे। यहाँ पर पदार्थ भी हो सकता है, यहाँ पर आपकी कोई, जैसे कि आपको और देख सकते हैं राशियां। जैसे राशि में क्या आ जाएगा, आपका संवेग, आवेग, बल, और इससे पहले आपकी हमने बताई लंबाई, द्रव्यमान, ये क्या है, ये सभी क्या है, राशियां हैं। ये सभी क्या है, राशियां हैं।
संवेग, आवेग, बल और आपका चाल, ये सभी क्या है? राशियां हैं। वेग, ये सब क्या है? राशियां हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं? माप भी सकते हैं और साथ में इनको लिख भी सकते हैं कि आपकी चाल कितनी है, आप कितना चल सकते हैं कितने समय में। तो इसी तरीके से ये कितनी लंबाई है, कितना द्रव्यमान है, ये सभी क्या हो गई? राशियां हैं। अब इन राशियों को व्यक्त करने के लिए यानी दिखाने के लिए मान लिया आपने क्या ले लिया? लंबाई उठा ली। आपने लिया लंबाई। किसकी लंबाई मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए? एक छड़ की लंबाई। ये छड़ की आपने लंबाई ली। कितनी ली? मान लिया 10 मीटर। 10 मीटर लंबी आपने एक छड़ ली। तो जो लंबाई है उसकी, ये क्या बन जाएगी? ये तो आपकी राशि हो गई। लंबाई क्या बन गई? ये राशि। और कितनी लंबी? 10 मीटर। तो 10 क्या है? ये संख्यात्मक मान हो गया। ये क्या मान हो गया? संख्यात्मक। संख्यात्मक मान हो गया। और इसमें जो मीटर आपने, जिससे आपने मापा है, जिससे आपने मापा है, यानी कि एक तो मापक यंत्र होता है और दूसरा होता है मात्रक। तो आपने मापक यंत्र यानी किसी फीते से मापा होगा, जो मीटर वाले फीता आते हैं उनसे मापा होगा, तो वो क्या हो गया? वो हो जाएगा आपका मापक यंत्र। उसके बाद में आपने इसके साथ में लिखा है मीटर, 10 मीटर। तो ये जो मीटर है ये है आपका मात्रक यानी कि यूनिट। इसी को कहेंगे हम मात्रक। मात्रक, यूनिट, या हम कह सकते हैं इकाई। क्या कहेंगे? इकाई। किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए उसके पीछे यानी कि संख्यात्मक मान के आगे जो हम मात्रक लिखते हैं वही, यानी कि जो इकाई लिखते हैं वही मात्रक है, या फिर आप यूनिट या इकाई कह सकते हैं। जैसे मात्रक क्या है? किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहा जाता है। जैसा कि हमने मान लेते हैं 5 केजी अनाज है, यानी 5 किलोग्राम आपके पास कोई अनाज है, तो जो द्रव्यमान होगा उसका, यानी कि वजन है कुछ, तो उसको हम कह सकते हैं द्रव्यमान। उस वजन को क्या कह सकते हैं? 5 किलोग्राम का कोई अनाज है, तो वो द्रव्यमान जो होगा ये इसकी राशि हो जाएगी। ये क्या होगी? राशि। और द्रव्यमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यानी किसी तराजू से तौलेंगे, तो जो तराजू होगा वो मापक यंत्र होगा। वो क्या होगा? मापक यंत्र होगा। और उसका वजन कितना है? जैसा कि आपने लिखा है 5 केजी, तो ये जो केजी है, केजी, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी यूनिट, ये हो जाएगी इकाई, या हम कहें मात्रक। तो किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है। जैसे कि एक तो हो गया आपका संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक। संख्यात्मक मान और मात्रक। कोई भी चीज अगर हम ले रहे हैं तो उसको लिखने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता है। जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया, 5 केजी कोई था आपका पास, क्या था? अनाज, अनाज था। तो 5 ये क्या है? ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक मान है। और केजी क्या है? केजी क्या है? ये आपकी यूनिट है, मात्रक है। और आपने जो इसका द्रव्यमान लिया है, द्रव्यमान वर्ड क्या हो जाएगा? द्रव्यमान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी राशि। तो आई होप आपको राशि और मात्रक समझ में आया होगा कि राशि किसे कहेंगे और मात्रक किसे कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। राशि मतलब क्वांटिटी किसको कहेंगे और यूनिट किसे कहेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मात्रक पद्धतियों की, कि मात्रक पद्धति कौन कौन सी है, किस किस से हम माप सकते हैं। तो इसमें आपको 3 पद्धतियां देखने को मिलेंगी। एक आती है आपकी सीजीएस, सीजीएस पद्धति। कौन सी आएगी? सीजीएस पद्धति। दूसरी याद रखेंगे एफपीएस, एफपीएस पद्धति। और तीसरी एमकेएस, एमकेएस पद्धति। सीजीएस का मतलब क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। उसके बाद में जी का मतलब हो जाएगा ग्राम, और एस का मतलब हो जाएगा सेकंड, सेकंड। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड।
यानी कि अगर हम लंबाई नापेंगे तो सेंटीमीटर में, वजन मापेंगे तो ग्राम में, और टाइम मापेंगे तो सेकंड में। कितना बजा है? 5 सेकंड। 5 क्या हो जाएगा? संख्यात्मक मान। सेकंड क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगी। किसकी? समय की। तो समय क्या हो गया? राशि। जैसे हमने कहा 5 सेकंड हो गया, किसी काम को करते हुए 5 सेकंड या 5 मिनट या 5 घंटा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 5 आवर। तो 5 ये क्या हो गया? ये क्या है? आपका संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और एच क्या है? यानी कि आवर क्या है? ये है आपकी यूनिट। और किसकी यूनिट है? तो ये है समय की, यानी समय क्या हो गया? क्वांटिटी। समय क्या हो गया? क्वांटिटी। तो आपको संख्यात्मक मान, यूनिट और क्वांटिटी यानी कि राशि समझ में आई होगी। ऐसे ही दूसरी आपकी पद्धति है, एफ का मतलब हो जाएगा फुट। फुट से आप लंबाई माप सकते हैं। पी का मतलब है पाउंड, पाउंड। और एस का मतलब है सेकंड, सेकंड। ऐसे ही आप एम के एस में आ जाइए। एम के एस में एम का मतलब हो जाएगा मीटर, मीटर। के का मतलब किलोग्राम, किलोग्राम। और एस का मतलब है सेकंड, सेकंड। तो ये 3 पद्धतियां आपको देखने को मिलेंगी, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। उसके बाद आता है आपकी अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको हम कहते हैं एसआई पद्धति, शॉर्ट में एसआई पद्धति कहते हैं। इसमें आपको बेसिक जो तौर पर मिलेंगी, आपको बेसिक बेसिक जो है 7 मात्रक और 7 राशियां देखने को मिलेंगी। 7 मात्रक और 7 राशियां। और 2 राशियां आप याद रखेंगे, 2 मात्रक आपके आ जाएंगे जिनसे हम कोण को नापते हैं। एक आएगा आपका रेडियन और दूसरा होता है आपका स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो अब इन हम बेसिक वाले 7 की बात करते हैं कि 7 कौन सी राशियां हैं और उनके कौन से मात्रक हैं। राशियां और मात्रक हम 7 के बारे में बात करेंगे। और वहीं पर हम बात कर लेंगे विमा की, कि विमा कैसे निकालते हैं। 7 जो है वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो कि मूलभूत इकाइयां हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपकी मूलभूत राशियां। कितनी होती हैं? 7। ये मूल राशियां हैं 7। इनको उत्पन्न करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, इनको एज इट इज आपको याद रखनी है। इनसे हम बहुत सारी राशियां बना भी सकते हैं। ऐसे ही ये है मूल मात्रक, इनसे हम बहुत सारे मात्रक बना भी सकते हैं। इनसे मात्रक जो बनाएंगे उनको हम कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। ये कैसे मात्रक हैं? ये मूल मात्रक है, मूल मात्रक। और इनसे जो मात्रक बनाएंगे उनको कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। कौन कौन से हैं वो एक बार देख लेंगे, और साथ में यहाँ पर हम विमा की भी बात करते चलेंगे। विमा तो पहली क्वांटिटी यानी कि पहली राशि है, पहली राशि कौन सी हो जाएगी आपकी? टाइम। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये मूल राशियां हैं। तो पहली है आपकी टाइम यानी कि समय, समय। और इसको किससे मापेंगे? इसका मूल मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड, मूल मात्रक सेकंड। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा? एस, या फिर शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं SEC, सेकंड। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विमा की। तो टाइम यानी कि समय की विमा क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल टी, कैपिटल टी। और याद रखना है कि विमा को हमेशा बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। कैपिटल टी ये किसकी विमा हो गई? ये हो गई आपकी समय की विमा, जिसको हम सेकंड यूनिट होती है इसकी, और सिंबल एस होता है, और साथ में विमा क्या हो जाएगी? कैपिटल टी। आगे बात करते हैं हम लेंथ की, यानी कि लंबाई की। लंबाई की जब हम बात करते हैं तो लंबाई को हम मापते हैं, यानी कि जो बेसिक यूनिट होती है इसकी मीटर, क्या हो जाएगी? मीटर। और इसका सिंबल एम। विमा की बात करते हैं तो विमा को हम लिखते हैं कैपिटल एल से, कैपिटल एल से। टी किसका था? समय का था। और एल किसका है? ये है आपका लेंथ का, लंबाई का। ऐसे ही आता है आपका मास, जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान,
द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? ये भौतिक राशि है और इसका मात्रक हो जाएगा आपका किलोग्राम और शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं केजी, यानी कि सिंबल इसका हो जाएगा केजी। विमा की बात करेंगे तो विमा को हम लिखते हैं कैपिटल एम से, कैपिटल एम से। अगला आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर और इसको लिखेंगे ए से। इसको किससे लिखेंगे? ए से, और साथ में इसकी जो विमा होगी उसको भी हम लिखेंगे ए से। एम्पियर जो याद रखेंगे ये वैज्ञानिक के नाम पर है, एम्पियर। अगला आता है आपका टेम्परेचर, ताप या तापमान, एक ही बात है। इसको बेसिक यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? केल्विन। ये भी केल्विन के नाम पर है, यानी कि वैज्ञानिक के नाम पर है, तो केल्विन। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा? के। इसका सिंबल क्या हो जाएगा? के। और इसको हम, इसका जो आपका विमा हो जाएगी ये भी कैपिटल के। इसकी विमा क्या हो जाएगी? कैपिटल के। आगे आता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम मापते हैं मोल से, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल। और सिंबल भी मोल होता है। सिर्फ इतना याद रखना है, जब मोल यूनिट के लिए लिखते हैं तो MOLE और शॉर्ट फॉर्म में इसको MOL लिखते हैं, मोल। इसकी जो विमा होगी वो याद रखेंगे N, कैपिटल N से इसको लिखते हैं। इसकी जो विमा होगी कैपिटल N। अगला आता है आपका लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसको कहते हैं हम ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता किससे मापते हैं? तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी कैंडेला। यूनिट क्या हो जाएगी? कैंडेला। और इसको शॉर्ट फॉर्म में CD लिखते हैं। विमा की बात करें तो कैपिटल C। तो इतने ये जो आपके 7 मूल मात्रक, 7 भौतिक राशियां और इनकी विमाएं हैं, ये आपको याद रखनी होगी। इन्हीं से हम बहुत सारी राशियां भी बनाएंगे जिनको हम कहेंगे व्युत्पन्न राशियां, और इन मात्रकों से जो मात्रक बनाएंगे उनको कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं? समय हो गया, जिसको हम यूनिट लिखते हैं सेकेंड, और इसकी विमा हो जाएगी कैपिटल T। लंबाई मीटर और कैपिटल L। ऐसे ही द्रव्यमान किलोग्राम और इसको M, इसकी जो है विमा हो जाएगी। फिर आता है आपका विद्युत धारा, एम्पियर, इसको हम A से लिखेंगे, यानी कि इसका विमा भी A हो जाएगी। टेम्परेचर केल्विन के, और इसकी विमा भी के हो जाएगी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, मोल, जिसको हम विमा में लिखते हैं N। और उसके बाद में आती है आपकी ज्योति तीव्रता, कैंडेला, जिसको लिखते हैं C। एक देख लेते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक कैसे बनता है। जैसे कि व्युत्पन्न मात्रक आपने ले लिया, जैसे हमने दूरी लिया, यानी ये क्या थी? भौतिक राशि थी। ये क्या है? भौतिक राशि है, यानी कि लंबाई है किसी की। दूरी का मतलब है लंबाई, भौतिक राशि थी। इसको हमने भाग कर दिया समय से। किससे भाग कर दिया? समय से। ये भी आपकी भौतिक राशि है। ये भी कैसी राशि है? भौतिक राशि से। दूरी बटे समय, इसको हम कहते हैं चाल। क्या कहेंगे? चाल। अब जो ये नया वर्ड आया है चाल, इसको हम कहेंगे व्युत्पन्न राशि। क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि। क्योंकि ये मूल जो राशियां थी उन्हीं से हमने बना लिया है, तो इसको हम कहेंगे व्युत्पन्न राशि। ऐसे ही दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। समय का मात्रक सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और ये किसका मात्रक बन जाएगा? चाल का। चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। ये इसका क्या है? मात्रक है। तो ये मात्रक कैसा हो गया? ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। अब यहाँ से आप विमा भी बना सकते हैं। मीटर यानी कि लंबाई, लंबाई की विमा क्या हो जाएगी? यानी मीटर को हम L, ये हो जाएगी आपकी L। उसके बाद में सेकंड, सेकंड क्या है? समय है, तो समय की विमा क्या होगी? कैपिटल T। तो चाल की विमा क्या हो गई? L/T। कैसे लिखेंगे इसको? अगर हम T को ऊपर ले जाएंगे तो LT, और ये इसकी घात 1 होती है, जब ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ये बन गया आपका
एल टी इनवर्स किसकी विमा है? ये विमा है आपकी चाल की। किसकी विमा है? चाल की। अधिकतर आपने देखा होगा विमा को लिखते हैं एम एल टी में, एम एल टी में। तो अगर यहाँ पर एम नहीं है तो एम की जगह पर हम लिखेंगे 0, एल की पावर 1 है तो सिर्फ एल लिखेंगे, और टी आपका बटे में था यानी कि ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। ये भी आपकी चाल की विमा है। किसकी विमा है? चाल की। तो इस तरीके से आपके बनते हैं व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक, जो कि हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ भौतिक राशियां और भौतिक मात्रक यानी कि मूल राशियां और मूल मात्रक और उनकी विमाओं पर बात की है। कल की क्लास में हम कई सारे भौतिक राशियां यानी कि व्युत्पन्न राशियां देखेंगे, उनके मात्रक देखेंगे और उनसे विमा कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।